हाय गाइस, वेलकम बैक टू मिशकास फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, आज का ब्लॉग इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। आज है फ्राइडे और मैंने कल राखी ब्लॉग बनाया, उसके बाद ब्लॉग नहीं बनाया। एंड मैंने सोचा चलो इवनिंग से ही स्टार्ट करती हूँ। बहुत दिन हो गए, मतलब 2-3 वीक हो गए जब से मैं आप लोगों को अपनी शुक्रवार की पूजा वगैरह कुछ दिखाती ही नहीं हूँ। एक्चुअली मैं सोचती हूँ कि हाँ, अगर मैं वही वही डालूंगी तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे, तो कुछ नया करने के चक्कर में नहीं डालती हूँ। एंड फिर अगेन मुझे मेरी नोज में एक छोटी सी फुंसी निकल के आई है, जो कि रेड रेड आपको दिख रही होगी। एक्चुअली में फुंसी जो होती है ना, वो अंदर हो जाती है एंड रेड मेरी नोज हो जाती है, मतलब बाहर है ना, अंदर के साइड में फुंसी है। सो अभी आज का ब्लॉग स्टार्ट कर लिया है। मैं नहा के आ गई हूँ, दोबारा मैंने नहाया है। सुबह से नहा लिया था, पर घर के सारे काम करने पड़ रहे थे, बार बार झाड़ू छूनी पड़ रही थी, डस्टबिन छूटने पड़ रहे थे। तो मन में ना वो था कि यार, मतलब उसमें डाइपर वगैरह भी होते हैं मंस के एंड ऑल, और मंस छिच्ची वगैरह कर लेता तो उसकी छिच्ची वगैरह भी धुलानी पड़ती है। दैट्स वाई मैंने सोचा चलो नहा लेते हैं पूजा करने से पहले। बाबू को मैंने नीचे बोल दिया है कि नीचे से सारा सामान लेके आना, जो जो मुझे पूजा में लगता है, खासतौर से फूल और कोई मिठाई। आज बनाने का नहीं हो पा रहा है, मैं बनाती हूँ वैसे तो हलवा वगैरह, कुछ भी मीठा, क्योंकि कुछ भी मीठा चलेगा, चाहे तो शक्कर भी रख सकते हैं माता रानी के प्रसाद में। बट मैंने सोचा कि नहीं, आज प्रसाद मंगा लेते हैं क्योंकि मीठा रखना है। सो देखो, ये जैसे ही आ जाएंगे मैं पूजा अपनी स्टार्ट कर दूंगी। एंड मंस ने थोड़ा सा आंगन में वो थोड़ा सा मंस ने हॉल में फैला भी दिया है, तो बाबू को बोलूँगी कि थोड़ी सी झाड़ू लगा दो, क्योंकि अगर मैं झाड़ू लगाऊंगी ना तो फिर वही वाली बात हो जाएगी, फिर मुझे झाड़ू छूनी पड़ जाएगी। और ऐसा है कुछ नहीं कि झाड़ू छूने से कोई दिक्कत होती है, अदरवाइज पर पूजा करते हैं ना तो ऐसा लगता है कि पूरे शुद्ध हों, इसलिए। चलो मैं अब आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर से। तो लो जी, हमारी पूजा भी हो गई है और आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से पूजा हो गई है। होम जो है ना जग गया है। हमारे यहाँ कहते हैं होम जगना मतलब पूजा का एक बहुत ही अच्छे उससे समाप्त हो जाना होता है, मतलब अच्छे तरीके से समाप्त हो जाना होता है। सो यस, सो गाइज, मेरी पूजा हो चुकी है और आपने भी दर्शन कर लिए हैं, और अभी नहीं किए हो तो और कर लीजिए। और बस मैं काफ़ी देर से बैठी हूँ, क्योंकि होम जब तक जगता है तब तक मैं यहाँ से नहीं उठती हूँ। तो अभी जग रहा था इसलिए मैं नहीं उठी, क्योंकि फिर वो अच्छा नहीं माना जाता है। काफ़ी देर तक मैं बैठती हूँ माता रानी से जो भी मेरी इच्छाएं होती हैं। वैसे तो मैं कुछ नहीं मांगती हूँ, मैं उनसे ये बोलती हूँ जो जितना दिया है उसमें बस खुश रखना, और कुछ भी नहीं चाहिए। और बाकी बस ये है कि पता नहीं क्यों इस दिन जो है ना, जब होम वोम लग जाता है तो खुशबू बहुत अच्छी आती है, और ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ी पूजा पाठ हो गई है। एक छोटी सी पूजा भी ना बहुत बड़ी वाली फील करा देती है। सो मंस भी सो के उठ गया, क्योंकि वो सो रहा था। एंड वो सो जाता है ना पूजा के टाइम पे, वो तब बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि वो शांति से पूजा होने देता है। अदरवाइज़ बहुत दिक्कतें देता है वो उनसे। चलो मैं उसको पहले थोड़ा बहुत दूध पिला दूँ, उसके बाद मैं मिलती हूँ, ठीक है। सो गाइज, अभी बैठे बैठी ना मुझे लगा चलो आज एक छोटे से पर्सनल टॉपिक पे बात कर ली जाए। और क्योंकि मुझे लगता है कि जब कोई चीज़ मैं अपने ब्लॉग में हेल्पफुल बताती हूँ, मैं कुछ ऐसा बताऊँ जिससे आपको थोड़ी हेल्प मिल जाए। कुछ भी ऐसा बताऊँ, राइट, लाइक लाइफस्टाइल के बारे में। सो मैं बात कर रही हूँ पीरियड्स के बारे में। पीरियड्स में आप सभी को पता होगा हम कितने चिड़चिड़े से हो जाते हैं। पीरियड्स, दिक्कत ये नहीं है कि पीरियड्स हैं, वो तो हर महीने आने हैं। दिक्कत ये होती है कि कई लेडीज को क्या रेसेस की प्रॉब्लम हो जाती है, इचिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। और रेसेस और इचिंग ये दोनों ही आपको बहुत चिड़चिड़ा बना देते हैं, क्योंकि एक तो एक ऐसी पर्सनल पार्ट्स पे इचिंग या रेसेस होना जहाँ पे आप किसी के भी सामने कंफर्टेबल भी नहीं हो पाते हो, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको बहुत गुस्सा आती है। अब बात यह है कि आपको रेसेस होते कैसे हैं। होता क्या है कि हम जो पैड, सैनिटरी पैड यूज करते हैं, उन पे बहुत टाइम तक हमारा जो ब्लड फ्लो होता है वो रहता है, काफी टाइम तक रहता है। एंड उसके कारण आपका क्या होता है ना कि आपको रेसेस की प्रॉब्लम होने लगती है, इचिंग की, और कई बार कई सारे लोगों को स्मेल भी होने लग जाता है। एंड लाइक वो कंफर्टेबल फील नहीं करती हैं, और ये चीज़ मैंने खुद भी फेस की है एक टाइम तक। बट कभी भी जब भी आपको इस टाइप की कोई प्रॉब्लम हो तो उसे इग्नोर मत कीजिए, उस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये आपकी हेल्थ से बहुत ही ज़्यादा जुड़ा हुआ होता है। पीरियड्स नेचुरल है, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये नेचुरल नहीं है। लाइक इचिंग, लाइक स्मेल, लाइक रेसेस, ये बिल्कुल भी नेचुरल नहीं है। तो आपको ध्यान देना इन चीज़ों पे कि ये आपको क्यों हो रहे हैं और इसका कारण क्या है, आप इससे निजात कैसे पा सकते हैं। सो आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ मैंने कैसे पाया, मैंने कैसे इन चीज़ों से मैं इन चीज़ों से अब कैसे बिल्कुल एक होता ना फ्री हूँ, तो मैं आज आप लोगों को बताती हूँ।
पहले के टाइम में क्या होता था कि हमें कोई भी रेसेस हो जाए या इचिंग होने लगी तो नीम का इस्तेमाल किया जाता था ना, हमारे घर में भी ऐसे ही होता था। तो फिर आपको पता होना चाहिए कि नीम में ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो बैक्टीरिया से फाइट करता है। सो अब मैं यूज करती हूँ ये वाले नैपकिन एंड ये जो पैड हैं ये बहुत ही अच्छे हैं एंड मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी ये वाले पैड। सबसे पहले ये कॉटन सॉफ्ट है एंड इसमें नीम एंड सनफ्लावर है, स्किन फ्रेंडली, एंटी रेसिस, एंटी टैनिंग, और इसमें 20 पैड्स मिल जाते हैं एंड ये बहुत ही बिग साइज के पैड है। साइड में आपको मैं बता दूंगी इसे यूज कैसे करना होता है एंड ये बहुत ही ज्यादा आपके जो पीरियड्स डे होते हैं ना आपको काफी लॉन्ग चलते हैं। मैं दिन भर में 2-3 बदल लेती थी, पर अब मेरा ऐसा है कि मैंने एक सुबह यूज करना, एक शाम यूज करना एंड दैट्स इट, मैं फ्री हो जाती हूँ। एंड ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, फील ही नहीं होता है एंड इसकी जो लेयर है ये 8 लेयर से बना हुआ है। इसमें लॉकिंग सिस्टम है, ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉकिंग सिस्टम इसमें है, एक्स्ट्रा लॉन्ग है, एडवांस्ड लीक प्रोटेक्शन है, इसमें लीकेज की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सीरियसली नहीं होती। ये स्किन फ्रेंडली है एंड इससे आपको इरिटेटिंग बिल्कुल भी नहीं होता है। जब हम पैड यूज करते हैं वो 7-8 डेज लाइक सीरियसली बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं। प्रॉब्लम इसके साथ मुझे होती नहीं है एंड काफी टाइम से मैं इसे यूज कर रही हूँ। अभी तो ये मेरा 2nd-3rd पैकेट है और सबसे बड़ी बात कि ऐसा भी नहीं है कि बहुत महंगा है। आपको पता है ये 20 पैड आपको इसमें मिल जाते हैं ओनली 95 रुपीज के। सो एक साथ 5-6 मंगा लो और फ्री हो जाओ काफी लॉन्ग टाइम के लिए। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरा डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। गुड मॉर्निंग गाइस, तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और मैं आई हूँ चाय पीने के लिए। वही होता है, चाय तो सुबह सुबह चाहिए ही चाहिए है। और अभी पहले मैं सारी मलाई निकालूंगी। सो 2-2, 3-3 गंजे में दूध रखा हुआ है तो मलाई निकालना है। उसके बाद मैं जाऊंगी, सो फटाफट वाला ब्रश करूंगी, फिर उसके बाद चाय पीऊँगी। तो मैं चाय चढ़ा के जाती हूँ ताकि मुझे चाय टाइम पे मिल जाए। और आज है सैटरडे, इसमें स्कूल जाना नहीं है मिशिका को। अदरवाइज स्कूल में को चाय मेरी साइड में हो जाती है, फिर तो मुझे फटाफट बस ये लगता है उसका नाश्ता वगैरह बना दूँ, उसे स्कूल निकाल दूँ, फिर आराम से चाय पीती रहूँगी। बट आज सैटरडे है एंड ये देखो अभी फ़िलहाल तो ये वाली और ये वाली ये 3 आ जाई हैं। 1 2 3 वंश उठ गया, उसको लेके आती हूँ फिर। गुड मॉर्निंग गाइज, मैं तो छो के उठ गई, मैं तो अच्छी बच्ची हूँ, छो के उठती हूँ, है ना बाबू? तुम अच्छे बच्चे हो, तुम अच्छे बच्चे हो। मम्मा को पा दे दो जल्दी, मम्मा को पा दे दो। दुद्धू वो पिएगा, गर्म हो रहा। मिलते हैं आप लोगों से, इसे दूध पिला दूँ और मैं भी थोड़ा फ्लैच फील कर लूँ, मेरा मंच भी थोड़ा फ्लैच कर ले, फिर मिलेंगे हम। सो गाइज़ यहाँ पे आ गई हूँ मैं मेरे रूम में और इस टाइम तक अंजलि और उसकी छोटी सिस्टर भी आ गई थी। एक्चुअली में होता क्या है ना कि मैं सो के उठती हूँ, उसके काफ़ी टाइम बाद ही ये लोग आते हैं। तो लेकिन आज थोड़ा जल्दी आ गए थे तो फिर वो भी रह जाता कि किसी दिन वो लोग जल्दी आ जाते हैं तो जल्दी हाथ बट जाता है। चाय मैंने पी ली, लेकिन मैंने सोचा चलो इन लोगों के साथ जल्दी काम निपटा लेती हूँ ताकि बाकी काम भी मैं कर पाऊँ। और पता है आज क्या हुआ, देखो बाबू का पर्स आप देख रहे हो ना, वो रखा है वहाँ पे। मैंने रखा जो उठा के, वो आज अपना पर्स भूल गए तो उन्होंने मुझे कॉल करके भी बोला, कहते मेघा पर्स घर पे है क्या? मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहते यार मुझे लग रहा मेरा पर्स गिर गया है। मैंने कहा नहीं घर पे है। कहते हाँ मेरे दिमाग में वही था कि यार मैं घर से तो लेके निकला था। मैंने कहा अगर निकले थे तो दिमाग में कैसे आया, नहीं तो लेके गए? बोलते नहीं मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं निकला हूँ। मैंने कहा नहीं अगर लेके निकले होते तो घर पे कहाँ से आता है ना। सो वो भी भूल गए थे। एंड कुछ लोग मुझे बोलते हैं आप घर का बिल्कुल काम नहीं करती हो और उसके बाद भी बोलती हो बिज़ी रहती हूँ। तो अब मतलब मुझे अपने ही घर के कामों के लिए ताने मिलेंगे, ऐसा क्या? आप लोग मतलब वीडियो देख के कैसे जज कर लेते हो कि मैं 12-13 मिनट की जो वीडियो बनाती हूँ उसमें मैं आपका 24 घंटे का काम दिखाऊंगी? ऑब्वियसली हमारे यहाँ मेड लगी है, हेल्प हो जाती है, लेकिन मैं उनके साथ बराबर काम करती हूँ क्योंकि घर का पूरा काम नहीं छोड़ती हूँ मैं उनके ऊपर। कुछ काम जो होते हैं वो मैं खुद करती हूँ। और ये देखो मंस ने जो मोबाइल लिया ना मेरे पैर पे पटक दिया था।
सो यहाँ पे अब मैं मिशिका को ऑयल डाल रही हूँ क्योंकि मुझे इसे नहलाना था, तो मैं 1 घंटे पहले इसको तेल डाल रही हूँ। इसके जो बाल हैं ना एकदम नूडल्स की तरह हो जाते हैं और मैं सच में इसमें बहुत परेशान हो जाती हूँ, इसके बालों से भी और इससे भी। क्योंकि अगर मैं बाल इसके बना भी दूँ, 2 चोटी बना दूँ या फिर 1 चोटी बना दूँ, तो भी ये मुझे बहुत परेशान कर लेती है। क्योंकि ये क्या करती है, चोटी छोड़ देती है। चोटी छोड़ देती है तो बाल खुले हो जाते, खुले हो जाते तो वो उलझ जाते, और उलझ जाते तो सुलझाना बाय गॉड बहुत प्रॉब्लम देता है। सो यस, आप देख सकते हैं उसके बालों में मैं अच्छे से तेल डाल रही हूँ। तेल मैं कोकोनट डाल रही हूँ, मतलब ऑयल। कोकोनट ऑयल अच्छा होता है। बचपन से हम लोगों को तो मेरी मम्मी सरसे का तेल डालती थी, और हम इनको कोकोनट ऑयल डाल रहे हैं क्योंकि सरसों का तेल काश अगर मेरे घर का होता ना तो मैं पक्का से वही डालती, क्योंकि मेरे बाल अच्छे थे सरसों के तेल से। तो मैं तो यही सोचती हूँ ना कि उससे अच्छे ही होते हैं बाल। पर अब ये घर का नहीं है, मार्केट का, इसलिए रिस्क नहीं ले सकती बालों के साथ, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बच्चों के बाल वैसे ही बहुत वैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। जो यहाँ पे देख सकते हैं मैं कॉम कर रही हूँ। और उसका मुंह देखो, आप उसका मुंह देखो, मेरा मुंह देखो। इट मीन्स कि बालों को सुलझाने में बहुत टाइम लग जाता है। और आज आप एक कॉम्बिनेशन देख रहे हो, मंस, मैं और मिशिका तीनों पिंक पिंक हैं, है ना। सो ये वाला कॉम्बिनेशन मैंने भी अभी नोटिस किया, उतना टाइम नोटिस नहीं हुआ। गाइज अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है और मंस मिशिका दोनों सो रहे हैं, बाबू अभी आए नहीं हैं। और मैं बस यहाँ बैठी थी, एडिटिंग कर रही थी, बट इस वीडियो का एंड ही नहीं हुआ, तो मैंने कहा चलो इस वीडियो का एंड कर देती हूँ। एक्चुअली में क्या होता है, एंड तो मैंने इस वीडियो का कर दिया था, बट वो क्लिप पता नहीं कहाँ से कैसे मिस हो गई। एक तो क्या होता है ना, बच्चों के हाथ में फ़ोन होता है कई बार, तो इसलिए हो जाता है। एक्चुअली में होता क्या है ना, आप लोग सोचते हैं कि आप लोगों को क्यों इतना फ़र्क पड़ता, कोई आपको कुछ बोलता है। जी नहीं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। येस, अब आदत हो गई है थोड़ी थोड़ी। और आप सोच रहे होंगे मैं ढूंढ के आ रही हूँ, मुझे मेरे हाथ में बिंदी आई और अब वो बिंदी बार बार उचक के यहाँ वहाँ जा रही है कि बिंदी मेरे हाथ में है। यार एक तो क्या है ना, मैं लाइट जलाई नहीं हूँ पूरी, क्योंकि एक ही बल्ब जल रहा है, वो भी मेरे सर के ऊपर, तो फोकस नहीं हो रहा। क्योंकि बच्चे सो रहे हैं तो मैं पूरे घर की लाइट चालू नहीं रखती हूँ। जब वो सो जाते हैं तो मैं बंद कर देती हूँ, जब जागते रहते हैं तो मैं चालू रखती हूँ ताकि वो खेलें आराम से। सो अभी क्या है ना कि जैसे मुझे ना फ़र्क नहीं पड़ता, बट मुझे ये रहता है कि यार आप लोग ऐसा सोचते हो तो मैं उस चीज़ पे कुछ बोलूं, क्योंकि जैसे आपको बोलने का हक है ना, वैसे मुझे भी हक है मेरी बात रखने का। इसलिए मैं हक से अपनी बात रखना चाहती हूँ। सो हक से मैं आप लोगों को बोलूँगी कि देखिए ऐसा है कि काम की ऐसी बात है कि आप अगर मेरी जगह पे रहोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि मैं कितना काम करती हूँ, कितना नहीं करती हूँ। क्योंकि सिर्फ काम का मतलब ये नहीं होता कि घर का झाड़ू पोछा बर्तन खाना पीना यही काम है, इसके अलावा भी बहुत से काम होते हैं। साथ में अब बच्चे घर में हैं, मेड लगी रहती है, नो डाउट हमारे यहाँ मेड आती है, बट मेड के काम नहीं है बच्चे संभालना। मेड का काम है उसका काम करना, लाइक झाड़ू पोछा बर्तन और कपड़े अगर छत पे सूखने डालना है तो वो, और उठा के लाना है, कपड़े फोल्ड करना है, ये उसका काम है। ना कि उसका मेरे बच्चों को संभालना, उनका नहलाना धुलाना, उनकी स्टडी कराना, उनको स्कूल भेजना, स्कूल से लाना, ये सब उनके काम नहीं है, ये सब हमारे काम है, मेरे और मेरे हस्बैंड के काम है। सो वो तो हम ही कर रहे हैं ना दोनों बच्चों का। दूसरी चीज़ की काम घर में क्या नहीं है, क्या है, कितना चाहिए है, खाना क्या बनना है, क्या बनाना है, दूध सब्जी भाजी एवरीथिंग हम ही संभाल रहे हैं। सो ऐसे छोटे छोटे जो काम होते हैं जिनमें आप थकते हो, एक्चुअली में आप जिनमें थकते हो, सिंपल अगर काम ये हो ना, झाड़ू पोछा बर्तन, तो यार मैं तो वो जब मैं यूट्यूब पे नहीं थी ना, मैं बिलीव मानोगे आप लोग, मैं पूरा काम 1 बजे के पहले ख़त्म हो जाता था। और आज ऐसा होता है कि चाहे शाम के 7 भी बज जाए या 10 भी बज जाए, रात के 11 बजे के पहले मैं फ्री नहीं होती हूँ। सो ये आज के काम है, जस्ट बिकॉज कि इंक्लूड है यूट्यूब करना मुझे अच्छा लगता है, ये मेरा एक अर्निंग का सोर्स है। सो मैं इसे छोड़ भी नहीं सकती हूँ। एंड अभी तो मुझे यूट्यूब पे काम करना अच्छा लगता है, बिकॉज जो हो आप लोग हो और जो मैं हूँ आप लोगों की वजह से हूँ। बाकी जिसे जो सोचना है सोच सकता है। मुझे मेरी बात रखनी थी, मैंने रख दी। क्या करूँ, कुछ लोग बोलते हैं अरे इसको भी कंटेंट बना लिया, तो जी हाँ बना लिया। प्लीज़ आप ऐसे कंटेंट मुझे मत दीजिए ना, आप क्यों देते हो मुझे ऐसे कंटेंट, आप मुझे कंटेंट ही मत दो तो मैं अपने साधारण वीडियो बनाऊँगी, अलग अलग से टॉपिक कहाँ से लेके आऊँगी बताओ आप। तो मत दो प्लीज़ कंटेंट, इस कंटेंट को आप अपने पास रखो, शायद आपके काम आ जाए।
चलो इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, ख्याल रखिएगा अपना। और जो कल का ब्लॉग आएगा वो बहुत खास होने वाला है, सो कल का ब्लॉग ज़रूर 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 देखिएगा।